जय हिंद। मैं शैलेंद्र मिश्रा ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विद्यापति जी के तीसरे पद पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मध्यकालीन काव्य में सभी वीडियो चाहिए तो चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आइए देखते हैं अपना तीसरा पद। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया। नायिका श्री राधा जो हैं तो श्री कृष्ण से कह रही हैं, क्या कहती हैं कि सुन रसिया, हे रसिया। रसिया श्री कृष्ण को कहती हैं, रसिक मन वाले होते हैं। तो सुन रसिया, अब न बजाऊं विपिन बसिया। अब यह विपिन माने होता है जंगल और बासिया माने बांसुरी। अब ये जो विपिन जो अपनी बांसुरी है, अब ये बांसुरी इस जंगल में मत बजाओ। हे रसिया, अब ये बांसुरी अपनी इस जंगल में मत बजाओ। विनती कर रहे हैं उनसे। बार बार चरणाविंद गही सदा रह बंदशिया। कहते हैं कि मैं बार बार चरणाविंद गही माने चरणों की वंदना करना, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करती हूँ और सदा रह बंदशिया, मैं सदा आपकी दासी बनकर रहूंगी, लेकिन ये आप बांसुरी बजाना बंद कर दें। कि छलहूँ कि होय के जाने वृथा होइत कुल हंसिया। राधा कहती हैं कि ये जो तुम प्रेम रूपी छल कर रहे हो, ये जो तुम बांसुरी बजाकर दिखावा कर रहे हो, तो इसका पता नहीं क्या कि होय के जाने, पता नहीं क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन क्या इतना वृथा होइत कुल हंसिया, इतना जरूर अनुभव हो रहा है, इतना जरूर प्रतीत हो रहा है कि व्यर्थ में ही मेरे, व्यर्थ वृथा मतलब व्यर्थ में, बेकार में ही, होइत माने होगी, कुल माने अपने परिवार में, और हंसिया मतलब हंसी, कि इतना जरूर अनुभव हो रहा है, इतना जरूर प्रतीत हो रहा है कि व्यर्थ में ही कुल में हंसी होगी। कि है जो ये तुम प्रेम अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गिलदसिया। राधा जी कहती हैं अनुभव, अनुभव मतलब होता है अनुभव होना, ऐसन मतलब ऐसा, और मदन भुजंगम, मदन भुजंगम मतलब मदन माने होता है कामदेव, और भुजंगम मतलब होता है सर्प। तो और हृदय आप जानते हैं मोर, गिल डसिया, गिल डसिया मतलब होता है लगता है कि डस लिया है सर्प ने। कहती है मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, अनुभव ऐसा हो रहा है जैसे कि मदन भुजंगम, ये कामदेव रूपी सर्प ने मेरे हृदय को डस लिया है। और नीचे क्या कहते हैं कि नद नंदन तू शरण न त्यागब बल जग होय दुर्जसिया। हे नद नंदन, राधा जी कहते हैं कि हे नंद नंदन तू शरण न त्यागब, मैं तेरी शरण नहीं त्यागूंगी, बल जग होए दुर्जसिया, चाहे ये जग में मेरी व्यर्थ में ही बदनामी ही क्यों ना हो, लेकिन हे नंदन मैं तुम्हारी शरण नहीं त्यागूंगी। और कहते हैं विद्यापति कह सुन बनितामणि तोर मुख जीतल शशिया। विद्यापति जी कहते हैं कि सुन बनितामणि, बनितामणि माने होता है कि युवतियों में श्रेष्ठ, रमणियों में श्रेष्ठ, सौंदर्य की धनी, सौंदर्यता की देवी जो है, तो सुनो बनितामणि, रुमणियों में श्रेष्ठ स्त्री, सौंदर्यशाली स्त्री, सुनो तोर मुख, यहाँ राधा जी को कहते हैं। और तोर मुख जीतल शशिया, तोर मुख मन तुम्हारा मुख, जीतल शशिया माने चंद्रमा को भी जीतने वाला। कहते हैं कि तुम्हारे मुख की शोभा ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। विद्यापति कहते हैं कि तुम्हारे मुख की जो शोभा आभा ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। और धन्य धन्य तुर भाग ग्वारिन हरु हज हृदय रसिया। हे ग्वारिन, धन्य धन्य अर्थात हे ग्वालिन, तुम्हारा भाग्य धन्य है, तुम सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें साक्षात प्रेम के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई है। तो तुम क्या करो कि हरि भज हृदय हुलसिया, तुम हृदय से, प्रसन्न हृदय से श्री कृष्ण, अपने प्रीतम श्री कृष्ण का भजन करो। ये इतना, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्यापति जी ने अपनी सभी रचनाओं में ज़्यादातर मैथिली और भ्रंश भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, तो थोड़ा सा जटिल लगता है। लेकिन अगर आप इसको एक बार दो बार सुनेंगे या इसको रिपीट करके इसकी व्याख्या लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह और भी जितने भी पद हैं हम उन पर सभी में डीपली से चर्चा करेंगे, और इसके बाद कबीर पर भी, सभी मध्यकालीन काव्य के सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक बार अंत में इसका रिवीजन के टाइप में अर्थ ही अर्थ देख लेते हैं।
नायिका राधा इस पद के माध्यम से नायिका राधा अपने नायक श्री कृष्ण से प्रीतम से विनती करती हैं कि वो बांसुरी ना बजाएं, क्योंकि बांसुरी बजाने से उन्हें लोक लज्जा का डर हो रहा है। तो कहती हैं कि हे रसिया, हे रसिक मन वाले श्री कृष्ण, सुनो, अभी इस वन में अपनी बांसुरी न बजाओ। मैं कहती हैं कि मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करती हूँ, मैं आपकी सदा चरणों की दासी बनकर रहूँगी। और ये जो तुम प्रेम रूपी छल कर रहे हो, ये जो बांसुरी बजाकर तुम प्रेम रूपी छल कर रहे हो, ना जाने इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन ऐसा जरूर प्रतीत हो रहा है ऐसा कि मेरी व्यर्थ में ही कुल में हंसी होगी, कुल में बदनामी होगी। और ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, राधा कहती हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे हृदय को कामदेव रूपी सर्प ने डस लिया है। और कहती हैं कि नंद नंदन, हे नंद नंदन श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण नहीं त्यागूंगी, चाहे जग में मेरी बदनामी ही क्यों ना हो। और विद्यापति कहते हैं कि सुनु बनिता मणि, हे रमणियों में श्रेष्ठ स्त्री युवती, सौंदर्यता की धनी स्त्री, सुनो राधा जी, तुम्हारा मुख तुम्हारे मुख की तुम्हारे मुख की आभा सौंदर्यता ने क्या चांद को भी जीत लिया है, चंद्रमा की चांदनी को भी जीत लिया है। तुम्हारी मुख की सौंदर्यता के आगे चांद भी फीका है। और तुम्हारा भाग्य धन्य है, तुम्हारा, हे ग्वालिन, तुम्हारा भाग्य धन्य है, धन्य धन्य तुम्हारा भाग्य, तुम सौभाग्यशाली हो। और क्या करो, तुम हृदय से, प्रसन्न मन से, प्रसन्न हृदय से अपने प्रीतम श्री कृष्ण का भजन करो या उनका ध्यान करो। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करिएगा, तो हम अगले वीडियो में पीडीएफ उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले पद के साथ।